प्यारे दोस्तों, आज फिर बज चुके हैं शाम के 7 और हम आ चुके हैं आपकी क्लास लेकर इंग्लिश ग्रामर की, जिसमें हम पढ़ रहे हैं ट्रांसलेशन पोर्शन। हम लोगों ने पढ़ा था कल की क्लास में मॉडल वर्ब कैन, कुड, मे और माइट का प्रयोग। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू use of should, must and ought to. So I request to all of you students, please watch this video till end so that your all doubt which is related from should, must and ought to may be cleared. सो स्टूडेंट्स, आइए धीरे न करते हुए शुरुआत करेंगे आज की इस शानदार क्लास का। बच्चों देखिए, शुड, मस्ट, ऑट टू, ये आपके ऐसे मॉडल वर्ब हैं जिनका प्रयोग आपको हमेशा करना होता है व्हाइल स्पोकिंग, यानी अगर आप बोलना चाहेंगे व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश, या फिर आप इंग्लिश ट्रांसलेशन करना चाहेंगे तब भी आपको शुड, मस्ट, ऑट टू का प्रयोग करना ही होगा। आपके जो पैसेज आते हैं, ठीक है, 5 मार्क्स के, 4 मार्क्स के ट्रांसलेट करने के लिए, उनमें भी इनका बहुत यूज़ करना रहता है। तो दिस इज़ नॉट सिली लिटिल इम्पॉर्टेंट, बट इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इसे ज़रूर देखिए। देखिए बच्चों, शुड, मस्ट, ऑट टू का प्रयोग किस लिए होता है? इन तीनों का प्रयोग कब होता है? जब सेंटेंस में क्या लगा रहे? हिंदी सेंटेंस में चाहिए लगा रहे। आपको लिखना चाहिए, आपको बोलना चाहिए, तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, तुम्हें अपने देश के नियमों का पालन करना चाहिए, संविधान का पालन करना चाहिए, तुम्हें ताज़ा पानी पीना चाहिए, तुम्हें शुद्ध भोजन खाना चाहिए। तो बच्चों ये सब चाहिए, चाहिए, चाहिए लगा है, तो चाहिए के लिए अब हम क्या लगा दें? शुड, मस्ट, ought to को लगा दें। लेकिन यार बड़ा दिक्कत है। ये बताओ, क्या तीनों का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होगा? यानी हम कहीं भी चाहिए देखें बस तुरंत शुड लगा दें? हो सकता है वहाँ मस्ट का प्रयोग करना हो सकता है ought to का प्रयोग करना हो। तो इस वीडियो के साथ कोई भी डाउट नहीं बचने वाला। आइए आज हम समझेंगे पहले शुड के प्रयोग को। ठीक, इन सभी का प्रयोग किस अर्थ में होता है? चाहिए के अर्थ में। तो देखिए बच्चों, शुड, शुड का पहचान क्या है कि जब भी हिंदी सेंटेंस में चाहिए लगा रहे तो उसके मीनिंग के लिए हम शुड का प्रयोग करेंगे। लेकिन कब? जब सेंटेंस से सलाह दिया जा रहा हो किसी को, या उपदेश दिया जा रहा हो, या साधारण किसी कर्तव्य का बोध हो रहा हो, साधारण किसी कर्तव्य को प्रकट किया जा रहा हो, तब हम चाहिए अगर लगा है तो शुड का प्रयोग करेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? वही होगा पुराना वाला सब्जेक्ट, फिर शुड, फिर बी1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपके मॉडल वर्ब हैं और सभी मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, राइट। तो आइए, स्ट्रक्चर हमें पता चल गया है शुड का। देखिए आपका फर्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, तो चाहिए लगा है, ठीक, यानी कुड का सॉरी शुड का प्रयोग करेंगे। पढ़ाई करना हुआ वर्ब, किसे करनी चाहिए? तुम्हें, यह हुआ आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? यू। साधारण सा सलाह दिया जा रहा है तो क्या लगा देंगे? शुड। यू शुड पढ़ाई करना यानी स्टडी, ठीक, तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए, यू शुड स्टडी, ये आपका हुआ वर्ब, ऑब्जेक्ट आपका है नहीं। हमें रोज व्यायाम करना चाहिए, आपको साधारण सी सलाह दी गई है ना, ठीक है। तो चाहिए लगा है यानी शुड का प्रयोग करेंगे। व्यायाम करना हुआ वर्ब, ठीक है, व्यायाम हुआ आपका ऑब्जेक्ट, करना हुआ वर्ब, किसे करना चाहिए? हमें, ये हुआ सब्जेक्ट। रोज आपका ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो हमें यानी सबसे पहले क्या लिखेंगे? वी। वी के बाद शुड लगाइए, वी शुड करना यानी टू, वी शुड टू एक्सरसाइज यानी व्यायाम, वी शुड डू एक्सरसाइज, और क्या है? रोज यानी डेली, ठीक, वी शुड डू एक्सरसाइज डेली, ये आपका हो गया सेंटेंस। इसी प्रकार नाउ दिस इज आवर सेकेंड मॉडल वर्ब व्हिच इज मस्ट। अब सर मस्ट का प्रयोग कब करें? तो बच्चों ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत बड़ा एक लड्डू मिलने वाला है। लड्डू ये है कि देखो यहाँ पर अभी तक क्या था कि सेंटेंस में अगर चाहिए लगा रहे तब हम लगाएंगे शुड, लेकिन अब चाहिए नहीं, अब जब ही चाहिए लगा रहे, या अवश्य चाहिए या जरूर चाहिए लगा रहे, तब आपको लगाना है मस्ट, राइट। इसका उपयोग आवश्यकता या ज़रूरत को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जब कोई कार्य बहुत ज़रूरी हो जाए आपके लिए करना, ठीक है, तब वहाँ पर मस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे यू
यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, फिर मस्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। उसे अंग्रेजी अवश्य सीखनी चाहिए, भाई ज़रूरी है, नहीं सीखेगा तो अपने एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएगा, या फिर जिस इंटरव्यू के लिए वो जा रहा है उसमें वो बाहर कर दिया जाएगा अगर उसे अंग्रेजी बोलना नहीं आता है। तो यहाँ पर अवश्य चाहिए लग गया, तो जहाँ भी अवश्य चाहिए लगेगा तुरंत समझ जाइए कि यहाँ पर मस्ट का प्रयोग होने वाला है। तो समझिए पहले, सीखना हुआ वर्ब, किसे सीखनी चाहिए उसे, ये हो गया सब्जेक्ट, और क्या सीखनी चाहिए अंग्रेजी, ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही। ही के बाद फिर क्या लिखेंगे, मस्ट, यानी ही मस्ट, ठीक। फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सीखना का क्या हो जाएगा, लर्न, ही मस्ट लर्न। अब क्या सीखना चाहिए, इंग्लिश, ही मस्ट लर्न इंग्लिश, उसे अंग्रेजी अवश्य सीखनी चाहिए। बच्चों सब्जेक्ट ढूंढने के लिए वर्ब से कौन या किसने का क्वेश्चन करते हैं, और ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए वर्ब से ही पूछते हैं क्या और किसे, तो हमें मिल जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। नाउ दिस इज सेकेंड सेंटेंस, आइए इसे करते हैं ट्रांसलेट। यहाँ पर देखिए ही चाहिए लगा है, अभी तक वहाँ क्या था, अवश्य चाहिए या जरूर चाहिए था। अब अगर ही चाहिए लगा है तब आपको मस्ट का प्रयोग करना है। अब लेना हुआ वर्ब, ठीक है, किसे लेनी चाहिए तुम्हें, ये हुआ सब्जेक्ट। क्या लेनी चाहिए, सलाह, ये आपका हुआ ऑब्जेक्ट। डॉक्टर से ही आपका कॉम्प्लीमेंट हुआ। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू, यू के बाद मस्ट। अब लेना हुआ वर्ब यानी टेक, यू मस्ट टेक, क्या लेनी चाहिए, सलाह यानी एडवाइस, यू मस्ट टेक एडवाइस। अब किससे लेनी चाहिए, डॉक्टर से, यानी टू द डॉक्टर, ठीक। यू मस्ट टेक एडवाइस टू द डॉक्टर। नाउ इट इज टर्न टू लर्न मॉडल वर्ब ought to। अब देखते हैं ought to का प्रयोग कब करते हैं बच्चों, जब चाहिए लगा रहे सेंटेंस में तब ought to का प्रयोग करेंगे। अब आप कहेंगे कि सर अभी आपने बताया शुड भी चाहिए लगा था, मान लीजिए मस्ट में थोड़ा डिफरेंस था कि ही चाहिए, अवश्य चाहिए, जरूर चाहिए, तब हम लगाते थे, लेकिन यहाँ पर केवल चाहिए है और शुड में भी चाहिए होता था। कैसे हम इसमें डिफरेंस देखें, तो बच्चों डिफरेंस ये है कि उससे क्या होता था, साधारण सलाह दिया जाता था या साधारण कर्तव्य का बोध होता था, लेकिन इसका उपयोग नैतिक या मौलिक कर्तव्यों को प्रकट करने के लिए होता है। तो जब भी नैतिक या मौलिक कर्तव्यों को प्रकट किया गया हो और सेंटेंस में चाहिए लगा हो, देन वहाँ पर हम यूज करेंगे ought to का, ठीक है। जैसे हमें सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए, यहाँ पर क्या है, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है बच्चों, सड़क के नियम का पालन करना। तो पालन करना हुआ वर्ब, और किसे करना चाहिए हमें, ये हुआ सब्जेक्ट। क्या करना चाहिए, सड़क के नियमों का, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट यानी वी, वी के बाद क्या लगाएंगे, ought to, यानी बी ought to। पालन करना का हो जाएगा फॉलो, बी ought to फॉलो। क्या पालन करना चाहिए, द ट्रैफिक रूल, ट्रैफिक रूल्स, ठीक। राइटिंग थोड़ी क्लियर नहीं है। वी आर टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस है, तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। बच्चों इससे नैतिक कर्तव्य का बोध हो रहा है कि हर व्यक्ति को अपने माता पिता का सेवा करना चाहिए, साधारण सलाह नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर ought to का प्रयोग करेंगे, ठीक। सेवा करना हुआ वर्ब, किसे करनी चाहिए, तुम्हें हुआ सब्जेक्ट, किसकी, अपने माता पिता की, ये हुआ ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी यू, यू के बाद क्या लिखेंगे, ought to, यू ought to। सेवा करना का हो जाएगा सर्व, और फिर लिखेंगे तुम्हारे माता पिता यानी योर पेरेंट्स, ठीक। यू ought to सर्व योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। और लास्ट में ये आपका रहा होमवर्क, ठीक। राम को अंग्रेजी बोलनी चाहिए, तुम्हें बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से अवश्य करनी चाहिए, और जो भी सेंटेंसेस हैं इन्हें आप लोग ट्रांसलेट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि शुड मस्ट ought to से रिलेटेड अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें। मिलते हैं कल शाम यूज टू, नीड टू और डेयर टू के प्रयोग के साथ 7 बजे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो मॉर्निंग में 6 AM पर आपकी क्लास होती है लिटरेचर की, उसे ज़रूर अटेंड किया करिए। अगर क्लास 12th के हैं तो आपकी जो क्लास है अभी 8 बजे शाम को होगी, उसे आप लोग अटेंड किया करिए, ताकि आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स जो है इंग्लिश में वो ला सकें।
और अपना सपना जो है ना पूरा कर सकें अच्छा वाला। तो प्यारे दोस्तों, चलिए फिर आप लोग भी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और फिट एंड फाइन रहिए। तो मिलते हैं कल शाम 7 बजे। Till then, keep learning and keep improving yourself. Tata, bye bye. Good night to all of you.